रिसर्च की दुनिया में आपका काम ही आपकी पहचान है ना? पर सवाल यह है, इसे साबित कैसे करें? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम उन डिजिटल सिस्टम्स को समझेंगे जो एकेडमिक पहचान को मैनेज करते हैं और यकीन मानिए, इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी का नाम सुनीता शर्मा है। अब इस नाम के कितने ही रिसर्चर्स होंगे, है ना? किसी की स्पेलिंग अलग हो सकती है। तो ऐसे में ये कैसे तय हो कि कौन सा काम किस सुनीता शर्मा का है? यही वो प्रॉब्लम है, अकादमिक दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती, कि सही इंसान को उसका सही क्रेडिट कैसे मिले। तो दिक्कतें क्या क्या हैं? भाई, एक जैसे नाम होना, आपके पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स का अलग अलग जगह बिखरा होना और इन सब के बीच एक वेरीफाइड पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है। और इसका नतीजा क्या होता है? सिंपल है, गलतियां। और सही इंसान को उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? जवाब है यूनिक आइडेंटिफायर्स, मतलब हर किसी के लिए एक अनोखी पहचान संख्या। और ये दो तरह के होते हैं, जो इस पूरे सिस्टम की आप कह सकते हैं नींव हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं DOI की। इसका पूरा नाम है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये आपके रिसर्च पेपर का एक तरह से परमानेंट सीरियल नंबर है। जैसे हर प्रोडक्ट का बारकोड होता है ना, वैसे ही इसका एक खास फॉर्मेट होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पक्का करता है कि आपका पेपर हमेशा ऑनलाइन मिल जाए, चाहे उसकी वेबसाइट कल को बदल ही क्यों ना जाए। पेपर की पहचान तो हो गई DOI से, पर इंसान की पहचान? उसके लिए है ORCID। ये नामों के कन्फ्यूजन का असली हल है। ये एक यूनिवर्सल आईडी है जो रिसर्चर की अपनी होती है, और ये उनके पूरे करियर में उनके साथ रहती है। कोई अपना नाम बदल ले, अपना इंस्टीट्यूशन बदल ले, उनकी ORCID आईडी वही रहेगी। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, DOI है क्या के लिए, यानी आपका रिसर्च पेपर, और ऑर्सिड है कौन के लिए, यानी आप रिसर्चर। बस इतना ही सिंपल है। DOI मतलब पेपर, ऑर्सिड मतलब व्यक्ति। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो अब हमारे पास पेपर के लिए DOI है और इंसान के लिए ऑर्सिड है। बढ़िया। पर अगला सवाल ये है कि इन सबको ट्रैक कौन करता है? मतलब ये सब डेटा जाता कहाँ है? चलिए अब इस इकोसिस्टम की अगली लेयर को देखते हैं, वो बड़े सिस्टम्स जो इस सारी रिसर्च को इंडेक्स करते हैं। तो इस फील्ड में दो बड़े खिलाड़ी हैं, स्कोपस और गूगल स्कॉलर। अब स्कोपस को आप एक प्रीमियम लाइब्रेरी के तरह समझिए। यहाँ हर चीज़ क्वालिटी चेक के बाद ही रखी जाती है। मतलब ये बहुत सिलेक्टिव है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अक्सर ऑफिशियल रिपोर्टिंग और इवैल्यूएशन के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ गूगल स्कॉलर एक विशाल सर्च इंजन की तरह है। वो एक बड़ा जाल फेंकता है और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को कवर कर सके ताकि विजिबिलिटी बढ़े। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। स्कोपस और गूगल स्कॉलर दोनों ही ऑथर्स के लिए अपनी अपनी इंटरनल आईडी बनाते हैं, ठीक है? लेकिन ऑर्किड वो मास्टर चाबी है जो आपके यानी रिसर्चर के कंट्रोल में होती है, और आप इसी मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके अपनी इन सभी अलग अलग प्रोफाइल्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं, DOI, ऑर्किड, स्कोपस, गूगल स्कॉलर। पर असल में ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक टिपिकल रिसर्च वर्कफ्लो में ये कैसे फिट होते हैं। देखिए, ये पूरी प्रोसेस एक चेन की तरह है। सबसे पहले एक रिसर्चर अपनी ORCID के साथ एक पेपर सबमिट करता है। जब वो पब्लिश होता है तो उसे एक यूनिक DOI मिल जाता है। अब स्कोपस और गूगल स्कॉलर इसी DOI के जरिए उस पेपर को ढूंढते हैं और उसे इंडेक्स कर लेते हैं, और फिर वो उस पेपर को DOI के जरिए उस रिसर्चर से उनकी ORCID के जरिए जोड़ देते हैं। और बस इसके बाद उस काम को जितने भी साइटेशंस मिलते हैं वो सब ट्रैक होने लगते हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, पर एक रिसर्चर के लिए इसका असली फायदा क्या है? मतलब ये सब क्यों जरूरी है? चलिए अब इसी पर बात करते हैं, क्योंकि इसके फायदे सीधे और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके फायदे जबरदस्त हैं। सबसे पहले सटीकता, गलतियां कम होती हैं, जैसे कि प्रोफाइल का बट जाना या किसी और का पेपर किसी के नाम जुड़ जाना। दूसरा, एफिशिएंसी, बहुत सारा टाइम बचता है क्योंकि बार बार मैनुअली अपनी पब्लिकेशन लिस्ट नहीं डालनी पड़ती। तीसरा, भरोसा, जो फंडिंग एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए काम को वेरीफाई करना आसान हो जाता है। और ये पोर्टेबल भी है, मतलब ORCID आईडी हमेशा रिसर्चर के साथ रहती है, चाहे वे नौकरी बदलें या शहर। और हाँ, अब तो ज्यादातर पब्लिशर्स और फंडर्स इसे मांगते भी हैं। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम रिसर्चर्स को अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी पर पूरा कंट्रोल देता है।
तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, ऑर्सिड आईडी ही वो हब है, वो सेंटर पॉइंट है जो किसी भी रिसर्चर के सारे काम को सारे अलग अलग सिस्टम्स में उनसे जोड़ कर रखती है। ये अपनी रिसर्च आइडेंटिटी को मैनेज करने का सबसे साफ और सबसे पावरफुल तरीका है। बस इतना ही।